अभी देश में बाल विवाह रोकने के तमाम दावे हो रहे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ग्रामीण इलाकों में अब भी बेटियों को कम उम्र में ही फेरे दिला दिए जाते हैं और उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। टोंक में ऐसा ही एक मामला सामने आया, रिपोर्ट में बता रहे हैं। बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, हौसलों के आसरे जिंदगी के अरमानों को रफ्तार देना चाहती हैं। लेकिन अब समाज की बंदिशें इन सपनों पर पहरा दे रही हैं। अब भी इन बेटियों के अरमानों को दबा दिया जाता है। एसपी से गुहार लगाने आई ये बेटी यही दास्तां बता रही है। टोंक के मालपुरा की इस बेटी का घर वालों ने बाल विवाह कर दिया। हैरान परेशान बेटी ने एसपी से मिलकर गुहार लगाई, कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई है, जबकि मेरी उम्र 16 साल की थी और मैं इस शादी से खुश नहीं थी। इसका विरोध भी किया था मैंने, लेकिन घर वाले नहीं माने तो उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मैं ससुराल चली गई और फिर मेरे हस्बैंड से मेरा बिहेव सही नहीं था। इस वजह से फिर मैं घर छोड़ के उसके यहाँ एसपी साहब के पास आ गई। तो एसपी साहब ने मुझे कल्याण समिति में यहाँ भेज दिया। मैं फैमिली के पास भी नहीं रहना चाहती, ससुराल भी नहीं रहना चाहती, बाकी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। बाल कल्याण समिति कार्यालय में समिति सदस्यों को अपनी पीड़ा बताते ये वही बालिका वधू हैं जिसने अपने बाल विवाह होने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए हिम्मत जुटाकर एसपी ऑफिस पहुंची, अपने इरादों को जाहिर किया और बताया कि वो पढ़ लिख कर आगे इंजीनियर बनना चाहती है। नाबालिग बालिका की उम्र सिर्फ 16 साल है। पीड़िता ने 10वीं क्लास में 81% अंक हासिल किए। उसकी मर्जी के खिलाफ परिजनों ने उसकी शादी की। परिवार के दबाव में उसे ससुराल जाना पड़ा। ससुराल से जब पिहर लौटी तो परिवार से बात की, परिवार के लोगों के सामने आगे पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, लेकिन परिवार के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद पीड़िता ने रात को अपना घर छोड़ दिया। रात भर वो मालपुरा के बस स्टैंड पर ही रही और सुबह एसपी के सामने पीड़ा जाहिर की। फिलहाल एसपी से लेकर तमाम आला अधिकारी इस पीड़िता की मदद के लिए आगे आए हैं। घर वालों को इसके इन्फॉर्म कर दिया गया था, घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया, इसके पिता को इन्फॉर्म कर दिया गया। पिता को बता दिया गया कि आपकी बच्ची जो है ये ससुराल से भागकर हमारे पास आ गई है और CWC के पास है ये बच्ची। पिता को फ़ोन पर सूचना दे दी गई। नहीं, उन्होंने अभी आने की कोई बात नहीं बताई। इसकी शादी 14 तारीख को हुई थी, देवउठनी 11। बच्ची जो है पढ़ना चाहती है, माँ बाप के पास जाना नहीं चाहती है और यहीं रहना चाहती है। इस पीड़िता ने एसपी समेत आला अधिकारियों से मिलकर मदद मांगी। हो सकता है अब इसके सपनों का सहारा मिलेगा, लेकिन गांव देहात में न जाने कितनी ही ऐसी बेटियों के सपनों को रौंद दिया जाता है। समाज उसके सपनों का कातिल बन जाता है। किसी के सपनों का कत्ल करना उसे जीते जी मारने के समान है। जी राजस्थान भी अपील करता है, बेटियों को पढ़ने दीजिए, हौसलों को दबाइए मत, सपनों को सहारा दीजिए। बेटियां भी समाज और आपके लिए उतना ही काम आएगी जितने बेटे आते हैं। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।